झांसी में कंटेनर ने रौंद दिया बाइक सवार होमगार्ड जवान। जहां प्रेमनगर थाना क्षेत्र के रहने वाले 40 वर्षीय अनिल नायक चिड़गांव में डायल 112 गाड़ी पर थे ड्राइवर, जो ड्यूटी के लिए जा रहे थे चिड़गांव। तभी बड़ा गांव थाना क्षेत्र के बराठा गांव के पास पीछे से तेज गति में आ रहे कंटेनर ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिनके ऊपर से निकल गए पहिए, जिससे उनकी मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। वहीं पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से पीछा कर 150 किलोमीटर दूर जाकर पकड़ लिया कंटेनर और चालक, जिसको हिरासत में लेते हुए मामले की जांच की शुरू। जालौन के उरई स्थित जिला पुरुष अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड के शौचालय में रखे डस्टबिन से नवजात भ्रूण हुआ बरामद, जिससे पूरे अस्पताल परिसर में मच गया हड़कंप। मरीजों और उनके परिजनों के बीच बन गया अफरा तफरी का माहौल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा भ्रूण। साथ ही जिस टॉयलेट में मिला था भ्रूण, उस टॉयलेट कक्ष को कर दिया गया है सील। पुलिस ने अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने का किया प्रयास, लेकिन कैमरे मिले बंद। इससे एक बार फिर अस्पताल प्रशासन की लापरवाही हो गई उजागर। महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर देखने को मिला बड़ा दर्दनाक सड़क हादसा, जहां एक अज्ञात ट्रक ने ऑल्टो कार को मार दी टक्कर, जिससे कार के बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। वहीं उसमें सवार 2 सगे भाइयों की मौके पर ही हो गई मौत। बांदा जनपद के अतर्रा कस्बा निवासी 32 वर्षीय आशुतोष द्विवेदी व 26 वर्षीय उत्कर्ष द्विवेदी के रूप में हुई मृतकों की पहचान। दोनों भाई दिल्ली से अपने घर अतर्रा लौट रहे थे वापस, तभी रास्ते में हो गया है हादसा। एक साथ 2 बेटों की मौत से परिवार में मच गया है कोहराम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। हमीरपुर से सोशल मीडिया पर लाइक व्यूज बटोरने के लिए अब खुलेआम देखने को मिल रही है होड़। जहां हमीरपुर जिले के सुमेरपुर इलाके से एक ऐसा ही वीडियो आया है सामने, जिसमें 2 युवतियां रेलवे ट्रैक के बीचों बीच बैठकर रील बनाती हुई आ रही है नजर। बैकग्राउंड में बज रहा है भोजपुरी गाना, जिस पर वह दोनों कर रही हैं एक्टिंग। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि युवतियों को ना तो अपनी जान की परवाह और ना ही कानून कायदों की धज्जियां उड़ाने का है खौफ। वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए आरोपी युवतियों की तलाश में जुटी पुलिस। झांसी में पहले पति की मौत के बाद एक महिला बीरवती ने छोटू आदिवासी से की लव मैरिज, लेकिन 5 महीने बाद ही उसकी संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई मौत। सुबह जब मोबाइल पर अलार्म बजने पर जागा पति, तो कमरे में पड़ा हुआ था पत्नी का शव, जिसके बाद घर में मच गई चीख पुकार। नवाबाद थाना क्षेत्र के मैरी गांव का है मामला। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच में जुटी पुलिस। जालौन में कांग्रेस और बसपा के 2 पूर्व विधायकों के कर्मचारी की हत्या से जुड़े हाई प्रोफाइल हत्याकांड में पुलिस ने कार्यवाही कर दी है तेज। जहां विद्या देवी हायर सेकेंडरी स्कूल घमोरी में कार्यरत कर्मचारी जितेंद्र कुमार अहरवार की हत्या के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर भेज दिया है जेल, जिनकी सलीम और गोविंदा के रूप में हुई है पहचान। इन पर हत्या में शामिल होने के साथ साथ साक्ष्य मिटाने का भी है आरोप। इसके पहले गुरुवार को बसपा के पूर्व विधायक अजय कुमार उर्फ पंकज और उनके बेटे अमन उर्फ मिक्की को गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल। सीओ कॉन्च के अनुसार इस मामले में कांग्रेस के पूर्व विधायक रामप्रसाद अहरवार भी है नामजद, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दे रही है दबिश। जल्द ही उन्हें भी कर लिया जाएगा गिरफ्तार। टीकमगढ़ जिले के पलेरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जवाहरपुरा गांव में शनिवार को 3 बच्चों की तलैया में डूबने से हो गई मौत, जिनकी 10 वर्षीय यश, 12 वर्षीय नैन्सी और 12 वर्षीय संस्कार के रूप में हुई है पहचान। शनिवार दोपहर बिना किसी को बताए साइकिल से गांव के करीब 2 किलोमीटर दूर स्थित एक खेत की तलैया में नहाने गए थे तीनों बच्चे। तभी नहाते समय गहरे पानी में डूबने लगा संस्कार, जिससे बचाने की कोशिश में यश और नैन्स भी चले गए गहरे पानी में, जिससे तीनों की डूब कर हो गई मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजे तीनों शव और मामले की जांच की शुरू। दतिया जिले के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित करण सागर तालाब से शनिवार सुबह एक युवक का शव मिलने से मच गया हड़कंप, जिसकी ग्वालियर निवासी लवलेश बालवारी के रूप में की गई पहचान। तालाब किनारे मंदिर के पुजारी ने बताया कि पिछले 2 दिनों से यहां पर भटक रहा था लवलेश। पारिवारिक विवाद के कारण घर से भागकर आया था वह, तभी आज सुबह तालाब में उतराता मिला उसका शव। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। ललितपुर के मेहरौनी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सैदपुर गांव में एक मजदूर के साथ मारपीट का मामला आया सामने। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल, जिसमें दिख रहा है कि छत पर 5 लोग एक व्यक्ति की कर रहे हैं पिटाई। जानकारी के अनुसार पीड़ित मेलों में खिलौने बेचने का करता है काम, जिसने पुलिस अधीक्षक को दी शिकायत में बताया कि पड़ोस में मेडिकल और किराना चलाने वाले व्यक्ति उसकी पत्नी के बारे में करता था अश्लील टिप्पणियां। 1 साल पहले इसका विरोध करने पर उसके साथ की गई थी मारपीट, जिस पर बाद में आरोपी ने पुलिस के सामने मांग ली थी माफी, लेकिन तब से वह रखने लगा था रंजिश। बीते रोज पीड़ित के घर में घुस आए 5 लोग, जिन्होंने गाली गलौज करते हुए मारपीट कर दी शुरू और जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से हो गए फरार।
जालौन में इस बार खास अंदाज में मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, जहां परंपरा अनुसार जनपद के समस्त गौ आश्रय स्थलों में गौ माता की गई विशेष पूजा अर्चना। उरई नगर पालिका के अंतर्गत आने वाली सरसोखी स्थित गौशाला में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे एवं नगर पालिका परिषद उरई की चेयरमैन गिरिजा देवी ने सम्मिलित होकर किया गौ पूजन। इस अवसर पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के जीवन से प्रेरणा लेते हुए गौ सेवा और गौपालन की महत्ता पर डाला प्रकाश। कार्यक्रम में भजन कीर्तन से पूरा वातावरण हो उठा भक्ति में। स्कूली बच्चों को भी गौशालाओं का कराया गया भ्रमण, जिन्होंने गायों की सेवा और संरक्षण का लिया संकल्प। झांसी में 75वें गणेश महोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाने जा रहा है श्री गणेश सत्संग भवन, जहां मुख्य आयोजक सीताराम कुशवाहा ने बताया कि 24 अगस्त से प्रारंभ होने वाला गणेश महोत्सव चलेगा 8 सितंबर तक। 24 अगस्त को अखंड रामायण होगी प्रारंभ और 25 को होगी पूर्णाहुति। 26 अगस्त को भगवान गणेश की 8 प्रतिमाओं का कलश यात्रा के साथ होगा शुभागमन। 27 अगस्त को भगवान गणेश की होगी स्थापना। 28 अगस्त को भगवान गणेश की झांकियों का बुंदेली बधाई गीतों के साथ होगा शुभारंभ। 29 अगस्त को भजन संध्या का होगा आयोजन। 30 अगस्त को चित्रकला प्रतियोगिता के साथ ही होगी दुर्गेश नंदिनी और छतरपुर से जेपी मंचला के बीच जवाबी कीर्तन की प्रस्तुति। इसके बाद 31 अगस्त को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, भजन संध्या व लाला हरदौल नाटक का मंचन। 6 सितंबर को आस्था म्यूजिकल ग्रुप द्वारा रंगारंग संगीतमय कार्यक्रम की होगी प्रस्तुति। इस दौरान मुख्य संरक्षक डॉक्टर संदीप सरावगी, संस्कार भारती के प्रदेश महामंत्री नरेश चंद्र अग्रवाल, संयोजक संजय तिवारी राष्ट्रवादी, मीडिया प्रभारी सुदर्शन शिवहरे, मनमोहन मनु समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। शिवपुरी जिले से भी भीषण सड़क हादसा आया सामने, जहां शनिवार सुबह ट्रक और ट्रैवलर बस की आमने सामने से हो गई जोरदार भिड़ंत। हादसे में सिंगर समेत 4 लोगों की हो गई मौत, जबकि 7 लोग हैं घायल। सुबह करीब 5:30 बजे नेशनल हाईवे 27 पर हुआ है बड़ा हादसा। जानकारी के अनुसार काशी विश्वनाथ में आयोजित शिवकथा कार्यक्रम में प्रस्तुति देने के बाद बीती शाम को 20 लोगों का म्यूजिशियन ग्रुप लौट रहा था वापस। गुजरात के महसाणा और सुरेंद्र नगर के रहने वाले हैं ग्रुप के सभी सदस्य। शनिवार सुबह सुरवाया से गुजर रही थी उनकी ट्रैवलर। इसी दौरान बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ गई वह और फिर दूसरी लाइन में जाकर उसकी ट्रक से हो गई टक्कर, जिसमें ट्रैवलर की बुरी तरह से उड़ गए परखच्चे। हादसे में 40 वर्षीय सिंगर हार्दिक दवे की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि 28 वर्षीय राजा ठाकुर, 17 वर्षीय अंकित ठाकुर व 60 वर्षीय राजपाल सोलंकी ने इलाज के दौरान तोड़ दिया था। वहीं 7 लोगों की हालत बनी हुई है। निवाड़ी जिले के वीर सागर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व, जहां बांके बिहारी मंदिर परिसर में आयोजित कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह यादव मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। बांके बिहारी मंदिर तक पहुंची पृथ्वीपुर किले मैदान की से शुरू हुई शोभा यात्रा। इस दौरान नागरिकों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर किया भव्य स्वागत। बैंड बाजे, झांकियां और भक्तिमय गीतों से पूरा माहौल हो गया कृष्णमय। प्रमुख सचिव ने अपने संबोधन में समाज की एकजुटता पर जोर देते हुए कहा कि अन्य समाजों के साथ मिलकर काम करने से ही समग्र विकास है संभव। हमीरपुर जिले के मौधा ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत भमौरा गांव में स्वतंत्रता दिवस पर झंडारोहण के दौरान बड़ी लापरवाही आई सामने, जहां पंचायत सचिवालय की छत पर लगाए गए झंडे को जैसे ही फहराने के लिए खींची गई रस्सी, तभी डंडा समेत पूरा झंडा गिरा नीचे। अचानक हुई इस घटना से तालियां बजा रही भीड़ एकदम रह गई सन। इसी दौरान वहां मौजूद किसी ने इसका बना लिया वीडियो, जो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। छतरपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में ब्रजपुरा ब्रिज के पास बीती शाम एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को मार दी टक्कर, जिसमें एक युवक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से है घायल। मृतक की पनागर गांव निवासी 28 वर्षीय लल्लूराम चौरसिया के रूप में की गई पहचान, जो ठेकेदारी का काम करने के लिए दोस्तों के साथ गया हुआ था खजुराहो। वहां से वापस लौटते वक्त बमीठा झांसी नेशनल हाईवे पर हो गया है हादसा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आरोपी ट्रैक्टर चालक पर कार्रवाई की शुरू। टीकमगढ़ में चहलुम पर्व के दौरान तेज आवाज में डीजे बजाने वालों पर पुलिस ने की कार्रवाई, जहां बीती रात ताजिया जुलूस के दौरान कुछ डीजे संचालकों ने नियमों का किया उल्लंघन। मुस्लिम समाज के लोगों ने इस पर जताई आपत्ति। कोतवाली थाना प्रभारी ने बताया कि शासन गाइडलाइन के अनुसार त्योहारों पर डीजे बजाने की है अनुमति, लेकिन तेज आवाज में डीजे बजाकर लोगों को परेशान करना है कानूनी अपराध, जिससे वृद्धों और हृदय रोगियों को होती है विशेष परेशानी। पुलिस ने 4 संचालकों के खिलाफ दर्ज की एफआईआर। वहीं 2 डीजे वाहन को कर लिया है जब्त, जबकि 2 अन्य संचालक अपने वाहन लेकर हो गए फरार। जल्द ही उन्हें भी कर लिया जाएगा जब्त। जालौन के उरई स्थित गल्ला मंडी के प्रसिद्ध राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के अवसर पर सुबह से ही दर्शन करने पहुंचते रहे श्रद्धालु। भगवान के दर्शन के लिए कतारों में खड़े नजर आए भक्तगण। आकर्षक फूलों, झालरों और तिरंगे की थीम पर सजाया गया है मंदिर परिसर। झालरों से लेकर फूल मालाओं तक हर जगह 3 रंगों में की बिखरी हुई है खूबसूरती, जिससे भक्तिमय और देशभक्ति के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है मंदिर का वातावरण। रात को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर विशेष पूजा अर्चना, भजन कीर्तन और झांकी का किया जाएगा आयोजन। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस बल कर दिया गया है तैनात।
जबलपुर में एक बताशा फैक्ट्री में आग लगने की घटना के बाद कुशवाहा समाज और व्यापारियों ने शनिवार को सिटी कोतवाली थाने में की शिकायत, जिसमें छत्रपाल व्यापारी महासंगठन अध्यक्ष लालचंद लालवानी पर आग लगाने का लगाया गया है आरोप। रात करीब 1 बजे की यह घटना, जब फैक्ट्री में सो रहे रामकिशोर कुशवाहा की नींद खुली तो देखा कि फैक्ट्री में चारों तरफ लगी हुई है आग, जिनकी चीख पुकार सुनकर पहुंचे लोग और काफी मशक्कत के बाद बुझा पाई आग। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि 2 दिन पहले लालवानी ने उन्हें जान से मारने और बर्बाद करने की दी थी धमकी। इस अग्निकांड में उनका 5 लाख रुपए का हुआ है नुकसान। मामले की जांच कराकर आरोपी पर कार्यवाही की उठाई मांग। टीकमगढ़ को लोधी समाज ने स्वाधीनता संग्राम की प्रथम नायिका वीरांगना महारानी अवंतीबाई लोधी की मनाई 194वीं जयंती। शासकीय गर्ल्स कॉलेज स्थित प्रतिमा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम में समाज के गणमान्य लोगों ने लिया हिस्सा। समारोह में महारानी की प्रतिमा पर किया गया माल्यार्पण। लोधी समाज ने शिव धाम कुंडेश्वर में धर्मशाला निर्माण और प्रतिमा स्थल पर छतरी लगाने का रखा प्रस्ताव। इन प्रस्तावों को लेकर भाजपा जिलाध्यक्ष को सौंपा गया पत्र। उन्होंने अधिकारियों से चर्चा कर निर्माण कार्य कराने का दिया है आश्वासन। दुष्यंत लोधी ने समाज के लोगों से अपने इतिहास को याद रखने और महापुरुषों के पदचिन्हों पर चलने का किया आह्वान। सागर विधायक शैलेंद्र जैन के बंगले में शनिवार को निकल आया करीब 6.5 फीट लंबा लाल सांप। बंगले में लगे पौधों के बीच छिपा सांप देख कर्मचारियों में मच गया हड़कंप। कर्मचारियों ने स्नेक कैचर बबलू पवार को दी सूचना, जिन्होंने मौके पर पहुंचकर सांप को सुरक्षित रेस्क्यू कर छोड़ दिया जंगल में। तब जाकर सभी ने ली राहत की सांस। दमोह के जबेरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत सगोड़ी के करौंदी मानगढ़ गांव में बीती रात से दर्जनों लोग आ गए उल्टी दस्त की चपेट में। अब तक 18 ग्रामीणों को जबेरा स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती, जहां सभी का चल रहा है इलाज। गांव में एक साथ कई लोगों के बीमार पड़ने से अफरा तफरी का है माहौल। ग्रामीणों का कहना है कि यह हो सकता है हैजा। बारिश के कारण दूषित पानी पीने से बीमारी फैलने की जताई जा रही है आशंका।